बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिन मुस्तनीर कंस्ट्रक्शन ग्रुप के यूट्यूब चैनल से मैं हूं इंजीनियर अब्दुल्ला भट्टी। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि घर का नक्शा कैसे बनवाएं। जब भी आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है या मेंटेनेंस करनी है तो सबसे पहले आप उसकी प्लानिंग करें, नक्शा बनवाएं। आपका नक्शा बहुत ही अहमियत रखता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि नए घर का जब आप नक्शा बनवाते हैं तो किसी भी ठेकेदार को बुलाते हैं, वो 4 लाइनें लगा देता है, आपका नक्शा बन जाता है। आप घर बनाते हैं, जब आप बेड लगाते हैं तो देखते हैं आपके पांव किबले की तरफ जा रहे हैं। दूसरी साइड लगाते हैं तो वो बेड आपका डोर के सामने आ जाता है, जो कि बेपर्दगी होती है और बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मजबूरन आपको वहां पर फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप नक्शा प्रॉपर किसी आर्किटेक्ट से बनवाएं। नहीं बना सकते तो हम इस चैनल पे आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि नक्शा कैसे बनाना है आपने। तो कॉपी पेंसिल अपने पास रखिए, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले आप किबले का रुख का तयन करें कि किबला किस तरफ है आपके घर का। तो आपका जब किबला पता लग जाए, जैसे 25 और 50 का प्लाट है आपके सामने, ये एक प्लाट है और ये 25 बाय 50 फीट है। अब इसका किबला जो है, यानी आप जिस तरफ सजदा करते हैं वो बैक साइड पे है। तो आपने कोशिश करनी है कि बेडरूम्स और बाथरूम्स उनमें किबले का खुसूसी ख्याल रखना है कि पाँव की डायरेक्शन किबले की तरफ ना हो और नहाते हुए आप किबले की तरफ ना हो। ये ज़रा बेहतर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रंट पे आप अपने कार पोर्च बनाएं, ड्राइंग रूम बनाएं, ठीक है। और ड्राइंग रूम आपने कैसे बनाना है कि मिनिमम साइज में आपको बता देता हूं, मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हैं। अब जैसे 3.5 मरले का है प्लॉट तो आपने उसमें बेडरूम ज़ाहिर बात है छोटा रखना है। अगर 7 मरले का है, 5 मरले का है, बड़ा रखना है। अगर इससे बड़ा है तो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले आप ड्राइंग रूम का रखेंगे साइज। मिनिमम जो साइज है वो 11 फुट चौड़ाई हो और उसकी 12 फुट लंबाई हो। इसमें 5 सीट सोफा इजीली आ जाता है। और इसके साथ जब आप कार पोर्च रखना चाहते हैं तो कार पोर्च के लिए आपने लाजमी, अगर ये गाड़ी खड़ी करनी है, कोई भी उसका साइज आपको पता हो, जैसे मेहरान खड़ी करनी है तो उसके लिए 6 फुट चौड़ाई हो और 10 फुट लंबाई होनी चाहिए, ताकि आपकी कार आराम से पार्क हो सके। इसके बाद अगर आपने बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर खड़ी करनी है, होंडा सिविक खड़ी करनी है, तो उसके लिए आपका साइज कम से कम 9 फुट चौड़ाई और 20 फुट तक लंबाई होनी चाहिए। ये 20 फुट का खुसूसी ख्याल रखना है, 21 भी हो जाए, ताकि आप उसके पीछे लॉक डोर को कर सकें और इजीली आपकी गाड़ी मूव भी कर सके, साइड से आप जा भी सकें और 1-2 बाइक अगर आप खड़ा करना चाहते हैं वो भी खड़े कर सकें। अच्छा, ये अब आपको मैंने 2 चीज़ें बता दी हैं, एक ड्राइंग रूम, एक कार पोर्च। अब आपने प्लाट की बैक साइड पे चले जाना है। वहां पे आपने एक ओटीएस छोड़ना है। सबसे पहले उसकी एक साइड पे बाथ रखें। बाथ का साइज मैं आपको बता देता हूं। बाथ का साइज बहुत ही केयर से आपने रखना होता है कि बाथ में आपने लगाना क्या क्या है। आमतौर पर यह देखा गया है कि बाथ में अगर आपने दोनों सीटें लगानी है और आपका बाथ छोटा है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ये तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बाथरूम में इंग्लिश, इंडियन कमोड और वॉश बेसिन और शावर लगाना चाहते हैं, यानी जिससे आप नहाते हैं, तो साइज कम से कम 6 फुट चौड़ा और 7 फुट तक लंबा होना चाहिए। ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। अगर आपने सिर्फ इंडियन या सिर्फ इंग्लिश लगानी है और वॉश बेसिन और उसके साथ आपने शावर लगाना है तो 5 फुट बाय 6 फुट का बाथ होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड साइजेस बता रहा हूं, इससे बड़ा भी आप रख सकते हैं जो आपको सूट करता है। और इस चीज का खुसूसी ख्याल रखना है कि बाथरूम की चीजें पहले आपने डिसाइड करनी है, फिर साइज रखना है। और इसमें किबले के रुख का खुसूसी ख्याल रखना है कि नहाते वक्त भी और वॉशरूम करते वक्त भी किबले की तरफ आप ना हो। इसके बाद आपका बेडरूम आता है। बेडरूम का साइज जो मिनिमम है उसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 होनी चाहिए, आगे लंबाई 12 तक या 11 तक होनी चाहिए। क्योंकि जो आप बेड लगाते हैं, जो उसका मत्था होता है, उस मत्थे का जो साइड टेबल है उनको मिला के 10 फुट बनती है चौड़ाई
और 3-3 इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा होनी चाहिए। बेड जो आगे बढ़ा हुआ होता है वो तकरीबन 7 फुट तक होता है। उसके बाद थोड़ी सी जगह होनी चाहिए ताकि आप गुजर सकें या 1-2 चेयर रख सकें। वैसे स्टैंडर्ड साइज जो है वो 12 बाय 14 का बेडरूम होना चाहिए। इससे बड़ा 12 बाय 18 का भी हो सकता है। ये मैं सिर्फ बेडरूम के साइज बता रहा हूं, इसमें वार्डरोब शामिल नहीं है। अगर आप बेहतर करना चाहते हैं डिजाइन तो ये तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा बेडरूम बनाएं कि उसके साइड पे वार्डरोब हो और साथ ही बाथरूम हो। ये बहुत बेहतर होता है। इसके बाद आपका नंबर आता है टीवी हॉल का। जो आपका एरिया बच जाता है वो आप टीवी हॉल में डाल दें। आपकी ड्राइंग मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर से पता भी कर सकते हैं। हम आपको डिटेल से बताते रहेंगे। एक चीज़ रह गई है, इसमें सीढ़ी रहती है। अगर आप सीढ़ी की वजह से परेशान हैं तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं, कार पोर्च के अंदर से भी और उसके बाद आप टीवी हॉल के अंदर से भी। आप 7 फुट तक जब चुनाई करते हैं तो आपको समझ आ जाती है, आप उसके मुताबिक अपनी सीढ़ी कहीं से भी तैयार करके चढ़ा सकते हैं। यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। आई श्योर कि आपको मेरा तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मज़ीद आप कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल बिन मुस्तनीर कंस्ट्रक्शन ग्रुप को विजिट करें। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे भी ड्राइंग्स लगी हुई होती हैं, वहाँ जाकर आप अपनी मर्जी की ड्राइंग देख भी सकते हैं। अब एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे आपका प्लॉट टेढ़ा है, मुख्तलिफ शेप्स का है, जो रेक्टेंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, किसी भी फॉर्म में नहीं है, आप परेशान हैं उसको कैसे बनाएं, वो भी नहायत आसान है। वो आप हमसे रब्ता करेंगे, हम आपको बना भी देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको बना बनाया मिल जाए तो इसका आसान हल है, आपने ड्रा बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन जो टेढ़ी दीवारें हैं वो आपने वॉशरूम में डाल देनी है, किचन में डाल देनी है या कार पोर्च में डाल देनी है। हम भी आपको गाइड कर देंगे। इन चीज़ों के साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मालूमात होंगी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैप लगे होते हैं आपकी मदद के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।